So और भी ज्वाइन हो रहे क्या? ओके सो यहाँ क्या किया एसेट क्लास ओके देन TTST 1000 land Yes, sir. okay account determination TTST 1000 TTS1 and 01 select include asset and select no AUC यानी एसेट अंडर कंस्ट्रक्शन और समरी मैनेजमेंट क्योंकि ये जो एसेट है डायरेक्टली एसेट लिया है ना उसको भी हम इन हाउस नहीं करते इसलिए हमको नो एसेट अंडर कंस्ट्रक्शन चेक बॉक्स करना है एंड सिलेक्ट सेव ओके ये हो गया देन नेक्स्ट कौन सा रहेगा प्रीति आप हो ना यहाँ पे यस सर ओके ओके फाइन क्योंकि आवाज आ रहा था कहीं से देन सिलेक्ट नेक्स्ट एंट्री सो नेक्स्ट एंट्री क्या रहेगा हमारा लैंड के बाद बिल्डिंग तो वही सेम थिंग करना है TTST 2000 देन ये रहेगा आपका बिल्डिंग सेम बिल्डिंग सो ये 2 रहेगा तो ऑलरेडी हमने किया है यहाँ 2 नंबर रेंजेस 0 2 स्क्रीन शेयर हो रहा है ना आप लोगों के साथ यस सर हो रहा है ओके 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 then click include asset and select radio button no asset under construction or summary management same setting for this also then select next then TTST 3000 okay then ये plant तो and उसमें वो वहां से लिंक डाला इसकी वजह से 0 आ रहा है शायद वो वहां पे नहीं लिंक का नहीं है एक्चुअली ये न्यू एंट्री करके आपको सभी ये करना है मैं ऑलरेडी यहाँ पे नहीं डेट उधर में हमने लिंक मतलब एक किया है ना वहां पे ट्रैकर के टैब से हाँ हाँ नहीं ये तो ऑलरेडी जो ये पॉपअप होता है ये आपके सिस्टम में नहीं आएगा मैं ऑलरेडी बैच में किया ना हेलो हेलो मेरा आवाज नहीं आ रहा है आपको हेलो सर आ रहा है आ रहा है ना हाँ अरे चैट वो वहां पे लिंक है ना कौन सा लिंक बोल रही है ये ऐसा जो मैं क्लिक कर रहा हूँ ये ठीक है चेक करना ठीक तो उसमें फॉर्मूला देखता हूँ फॉर्मूला डाल के select include and same thing and select save then next क्या है आपका furniture and fixture so TTS 4 ठीक है ना ये एमएसी ट्रैकर में ना ठीक है okay so furniture and fixture so 5 sorry furniture another 4 4 include asset and save then next vehicle TTS 5 vehicle vehicle 5 TTS 5 05 and include asset and save और लास्ट में हमको एसेट अंडर कंस्ट्रक्शन को थोड़ा चेंज करना पड़ेगा तो TTST 6000 और ये हमारा कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस
हम उसको कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस शॉर्टकट, ओके, देन दिस इज द 6 1, ये रहेगा हमारा 6, ये रहेगा हमारा 6, और यहाँ पे डोंट सिलेक्ट इंक्लूड एसेट, क्योंकि ये एसेट हम यहाँ पे बना रहे हैं, तो डोंट सिलेक्ट इंक्लूड एंड सिलेक्ट लाइन आइटम डिस्प्ले, यानी ये एसेट का जितना भी एक्सपेंसेस बनाते वक्त एक्सपेंसेस बुक होगा, एक्सपेंसेस वो ये एसेट अंडर कंस्ट्रक्शन वैल्यू में जाएगा, और हम क्या करते हैं जब एसेट फाइनलाइज होते हैं तब हम उसको कैपिटलाइज करते हैं, तो जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं वो एसेट बनाने के लिए, अगर हम बिल्डिंग बना रहे हैं तो जो भी बिल्डिंग के एक्सपेंसेस रहेंगे उसमें ऐड होते हैं, सो दैट्स व्हाई देन हम उसको कैपिटलाइज करते हैं, देन सिलेक्ट सेव, सो दीज आर द बेसिक थिंग्स, ओके। सो नेक्स्ट स्टेप है, एक मिनट, नेक्स्ट स्टेप में बताता हूं, determine depreciation area in asset class. Determine depreciation area in asset class. Write down. Determine depreciation area in asset class. So path for this. In SPRO, financial accounting, asset accounting, then valuation, then determine depreciation area in asset class. ये ध्यान में रखो, यहाँ पे जाना है and select your asset class जो आपने अभी बनाया है, so TTST 1000 कुछ ऐसा एसेट क्लास आपने बनाया, राइट, ये है, तो सिलेक्ट योर एसेट क्लास and double click on depreciation area folder, double click on depreciation area folder, और यहाँ का हर एक स्टेप प्रॉपर्ली चेक लिखो, सिलेक्ट डीएक्टिवेट बुक डेप्रिसिएशन चेक बॉक्स, इसको डिसिलेक्ट करना है, डिसिलेक्ट बुक डेप्रिसिएशन चेक बॉक्स, लेआउट 2000 फॉर बुक डेप्रिसिएशन, फॉर स्पेशल टैक्स डेप्रिसिएशन एंड ग्रुप डेप्रिसिएशन को, ओनली इतना करना है, देन उसके बाद सिलेक्ट एंटर, और यहाँ पे डेप्रिसिएशन की 4 टाइम्स 0 करना है, क्योंकि अभी तक हमने डेप्रिसिएशन की बनाया नहीं, वो हम बाद में बनाएंगे, इसलिए यहाँ पे ऑप्शनल रखना है, देन सिलेक्ट सेव, देन सेम फॉर ऑल, सेम फॉर बिल्डिंग, वही सेटिंग करना है, deselect book deactive book depreciation, layout 2000 2000 2000, then enter and depreciation key 0 for plant and machinery, and 0, enter, furniture, save, vehicle, then back, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस को नहीं किया कुछ, उसको जरूरत ही नहीं रहती, बट नहीं कर लो, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस को भी करना, सेम फॉर ऑल करो, then next step, creation of GL accounts,
हमको 15 GL अकाउंट क्रिएट करना है. क्रिएशन ऑफ 15 GL मास्टर. सो कहाँ पे करते हैं? FS00 में. सो यू शुड नो योर फिक्स एसेट कहाँ पे है. सो फिक्स एसेट आई थिंक 200 से स्टार्ट होता है, राइट? गो एंड चेक इन OB D4 में जाके आप चेक कर सकते हैं. So your fixed assets start from 25 times 0, right? So first हमको क्या क्रिएट करना है? लैंड. तो सिलेक्ट क्रिएट लैंड. इसमें प्रॉपरली देखो क्या क्या स्टेप करना है. 1 2 3 4 5 योर कंपनी कोड एंटर. ओके, देन सिलेक्ट फिक्स एसेट, then select balance sheet, then select land, okay. In control data, select reconciliation type asset, line item display, sort key 018, check. In control data, select reconciliation account type asset, line item display, click on this, sort key 018, then fill status D067. Okay, then select save. तो सेम सेटिंग फॉर ऑल. बिल्डिंग के लिए भी वही करना है. So write down building account. बिल्डिंग. देन आप कॉपी भी कर सकते हैं ऐसा, बट आप क्रिएट करो. मैं थोड़ा फास्ट कर रहा हूँ. बिल्डिंग के बाद क्या रहेगा आपका? प्लांट एंड मशीनरी. मशीन. ओके, देन थर्ड क्या है? फर्नीचर एंड पिक्चर. देन व्हीकल. vehicle. Then next, capital work in progress. WIP भी बोल सकते हैं. ओके, तो सेम कॉन्फ़िगरेशन उसके लिए करना है. सो ये हो गया हमारे 6 GL अकाउंट. 1 2 3 4 5. ओके, देन नेक्स्ट GL अकाउंट है एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन फॉर बिल्डिंग. ये सभी को हमको करना है एक्सेप्ट लैंड एंड वर्क इन प्रोग्रेस को. तो एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन के हेड्स कहाँ से स्टार्ट होते हैं?
एज पर चार्ट ऑफ ग्रुप के हिसाब से 102,000. Select new 102,000. Select accumulated depreciation, balance sheet, and accumulated depreciation on building. क्योंकि लैंड के ऊपर नहीं लगता है, राइट? सो यहाँ पे इन कंट्रोल डेटा select reconciliation account type asset, line item display, sort key 18, then fill status G067. सेम सेटिंग फॉर किसको करना है हमको? बिल्डिंग के बाद क्या आएगा? प्लांट एंड मशीनरी. प्लांट एंड मशीनरी. Okay. Then vehicle. सॉरी, प्लांट एंड मशीनरी व्हीकल नहीं, आई थिंक पहले ये करते सीक्वेंस ले. बिल्डिंग, फर्नीचर एंड फिक्स करें, राइट? देन व्हीकल, अप टू द व्हीकल ही करना है आपको, क्योंकि कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस पे डेप्रिसिएशन नहीं होता है. ओके, देन सेव. व्हाट यू क्रिएटेड? फिक्स एसेट क्रिएट किया, लैंड, बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, व्हीकल एंड accumulated depreciation on building, plant and machinery, furniture and fixtures. Okay. Then next GL create करना है कुछ हमको. So asset sale, that is also our other income. In other income, create asset sale GL account. So check your next available number in asset other income में 301,000,001. So select other income, asset sale account, control data, select line item display. इसको reconciliation account type नहीं select करना है. ओके, line item display, sort key 0018, एंड यहाँ पे आपका fill status आएगा G052 आएगा, बिकॉज जो भी हम एसेट सेल करते हैं उसके पहले उसको रिटायर करना पड़ेगा. अगर मैंने एसेट लिया, फॉर एग्जांपल मैंने 1 लाख में एसेट लिया और मैं 1 साल के बाद उसको बेच रहा हूँ, और मैं उसको बेच रहा हूँ समझ लो 90,000 में, तो उसका अगर साल का डेप्रिसिएशन भी 10% ही रहा तो ईयर एंड में उसका वैल्यू रहेगा 90,000 ओनली, या जितना भी, यानी डेप्रिसिएशन डिडक्ट होने के बाद जो भी वैल्यू रहेगा वो हमको मालूम पड़ता है. और ये रहता है व्हाइल यू सेलिंग द एसेट, हमको ये फील्ड रिक्वायर होता है. तो अगेन आई विल शो यू व्हाइल सेलिंग द एसेट. ओके, नाउ फॉर एग्जांपल अगर मैंने एसेट लिया 1 लाख में
और ईयर एंड में मैंने उसको सेल किया 95 में, और उसका डेप्रिसिएशन डिडक्ट होने के बाद उसका वैल्यू 90,000 आ रहा है, और मैंने 90,000 में अगर बेचता हूँ तो मुझे एसेट के ऊपर प्रॉफिट होगा 5,000, राइट? सो नेक्स्ट जीएल यू कैन क्रिएट प्रॉफिट ऑन एसेट सेल इन अदर इनकम में। एसेट सेल अकाउंट, okay. Here setting is for select line item display sort key 00018 and ये जनरल रहेगा G001 fill status, ये तो प्रॉफिट हो गया। अगर मैं एसेट 1 लाख में लिया और मैंने उसको 80,000 में बेचा, आफ्टर डेप्रिसिएशन वो 90, बट 80,000 में अगर मैं बेचता हूँ तो मुझे 10,000 का लॉस है। सो नेक्स्ट जीएल रहेगा लॉस ऑन एसेट से इन एडमिन एक्सपेंसेस में करो अगर आपको ये है तो। सो नेक्स्ट जीएल एडमिन एक्सपेंसेस 4012 loss on asset sale. So expenses, profit and loss, loss on asset sale. Okay. Control data line in line item display sort key 018 and fill status 001. Simple. Okay. समझ लो कभी कभी वो एसेट स्क्रैप हो जाते हैं, आई मीन नो यूज होता है, उसको 0% मिलता है, सो वो भी हमको क्रिएट करना पड़ता है। सो नेक्स्ट जीएल लॉस ड्यू टू द स्क्रैपिंग, हमको उसको कुछ भी पैसा नहीं मिला, उसको स्क्रैप करना पड़ा। तो स्क्रैप का जो भी होता है, बट डेप्रिसिएशन होने के बाद जो वैल्यू मिलता है वो नहीं मिलता है। सो यू कैन क्रिएट वन मोर जीएल अकाउंट इन एडमिन एक्सपेंसेस, लॉस ड्यू टू द स्क्रैपिंग, लॉस ड्यू टू स्क्रैप। Scrapping. Same setting, line item display, sort key 018, fill status Z001. Then next last जीएल रहेगा डेप्रिसिएशन, जो भी एसेट के ऊपर डेप्रिसिएशन रहेगा, then you can, so आपका डेप्रिसिएशन आपको चेक करना पड़ेगा चार्ट ऑफ अकाउंट ग्रुप में, उसका नंबर रेंजेस क्या आती है। तो उसका नंबर रेंजेस है 403333। You can create that GL depreciation 403300। So depreciation account, select account, okay, just basic setting लगेगा उसको, line item display sort key 018 and fill status G001, enter and save। So you created 16 GL accounts, okay। So अभी कितना टाइम है, एक नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं या इट्स ओके? ये असाइनमेंट ही बचा है। हेलो सर इतना बहुत है।
बट आपको जब तक एसेट्स में सेल नहीं करता हूँ ना, तो आपको प्रैक्टिस भी करने की जरूरत नहीं है, बट ठीक है। ये बट इंटरलिंक ही है इसका, बट थोड़ा ज्यादा ही है इसमें लिखना है आपको। सर एक चलेगा। चीज थी, जैसे आपने डेप्रिसिएशन जो किया है सर, वो हाँ। अपना प्रॉफिट एंड